जय माता दोस्तों। आज मैं एक ऐसी दो एक दो बातें आपको बताने जा रही हूँ अगर आप इनको अपने जीवन में यूज़ करते हैं, तो आप खुद देखेंगे कि आपका जो जीवन है कितने कितने अच्छे ढंग से, कितने जल्दी से, इतनी जल्दी चेंज हो जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। आप सोच भी नहीं सकते कि इतनी जल्दी आपका जीवन चेंज हो सकता है। वो कैसे? यानी कि आप फ और फालतू की बातों पे ध्यान ना दे करके बस छोटी-छोटी जीवन की ऐसी छोटी बातें जिन पे अगर आप ध्यान देते हैं, तो आप छोटी-छोटी खुशियों के अंदर भी बड़ी-बड़ी खुशियाँ प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन को सुखी बना सकते हैं। सुखी जीवन कौन-सा होता है? वो नहीं जिसके पास धन-दौलत है, जिसके पास औलाद है, जिसके पास ज़मीन-जायदाद है, गाड़ी-बंगला है, मोटर कार है, ये सुखी जीवन होता है। सुखी जीवन वो होता है जिसमें आपकी आत्मा खुश हो, आपका मन खुश हो, आपका मन प्रफुल्लित हो। जैसे कई बार क्या होता है कि आप क्या सोचते हैं कि नहीं मेरे को ये काम नहीं करना, पता नहीं कोई क्या कहेगा, ऐसे कुछ भी मतलब कि हमेशा ही दिमाग में ये रील चलते रहना कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा, नहीं ऐसा अगर आप ये सोचोगे कि कोई क्या कहेगा, कोई क्या क्या सोचेगा, तो फिर आप अपने मन में ही लेके चले जाओगे और इससे क्या होगा कि आप अंदर ही अंदर घुटन पैदा होगी और घुटन के चलते मन के मन में आपकी इच्छाएँ रह जाएँगी और घुटन के चलते आप क्या होगा कि जो आप आत्मा आपकी, वो कभी भी खुश नहीं रह पाएगी और आपका मन है, वो हमेशा दबा-दबा रहेगा और इससे क्या होगा कि जब जब इंसान की आत्मा और मन वो ही खुश नहीं होते, तो क्या होता है कि ऐसा इंसान कभी भी अपने परिवार का, खुद का और अपने परिवार का क्योंकि जो इंसान अपने मन को, आत्मा को खुश नहीं रख सकता, वो अपने परिवार को कैसे खुश रखेगा, कैसे समाज को खुश रखेगा। तो वो कौन-कौन छोटी-छोटी बातें हैं जो कि मैं आपको बताने जा रही हूँ, वो 2-4 कुछ ऐसी बातें हैं कि जो आपके जीवन से जुड़ी हुई हैं क्या? कि जैसे अगर आपके मन में हो रहा है, मन में आ रही है कि मैं पानी के अंदर तैराकी करूँ या फिर पहाड़ों पे जाऊँ या फिर कहीं घूमने जाऊँ या फिर कोई बच्चों के साथ खेलना, पार्क में घूमना, छोटी-छोटी बातें पक्षियों को देखना, पशुओं के साथ मतलब पशुओं को चारा वगैरह खिलाना, फिर कोई भी ऐसी छोटी बातें कि जो कि आपके मन को, आपकी आत्मा को खुशी देती हो, आपके मन और आत्मा को शांति देती हो। जैसे कि आपका मन कर रहा है किसी गरीब को खाना खिलाना है, उसको कुछ दान दक्षिणा देना है, गरीब की आपके किसी वृद्ध पे आपको दया आ गई है, उसके लिए आप कुछ न कुछ ऐसे अच्छे कार्य करना जिससे कि आपका आपका मन और आत्मा खुश हो। ऐसे-ऐसे कार्य है, लेकिन बस छोड़ कर के ऐसे कार्य है जिनसे कि आपके मन और आत्मा, आपकी अंतर्मन है जो आपका गवाही ना दे। कोई भी ऐसा गलत कार्य जिससे कि आप मतलब कि आपका मन गवाही ना दे, ऐसे गलत काम को छोड़ कर के बाकी आप कोई भी ऐसे कार्य ज़रूरी नहीं कि हम सारा दिन क्या होता है कि हमारी जो दिनचर्या होती है उसके अंदर हम क्या करते हैं कि जैसे हम लेडीज़ हैं वो तो सारा दिन बस सारा दिन चूल्हा-चौका सँभालते हैं, घर का, परिवार का, बच्चों का, अपने ये सारे सारे कार्य में इतनी बिज़ी हो जाते हैं कि छोटी-छोटी बातों पे हम ध्यान नहीं दे पाते और ध्यान दे पाते हैं तब क्या होता है कि मन के मन में रख लेते हैं दूसरों का सोच करके कोई क्या कहेगा, कोई क्या सोचेगा। और जेंट्स लोग होते हैं वो हमेशा 24 घंटे बस सुबह से शाम बिज़ी अपनी ज़िंदगी को बिज़ी बढ़ाए रखते हैं कि कमाने के चक्कर में सुबह निकले, शाम को घर आए, आकर के खाना खाया, थक कर के सो गई। ऐसा कुछ नहीं है, कभी ऐसा टाइम भी निकालो जो कि छोटी-छोटी जो आपके मन की इच्छाएँ हैं, उनके लिए भी आप समय निकालो और उनकी पूरा करने की कोशिश करो। इससे क्या होगा कि एक तो जैसे आप रूटीन के जो कार्य कर रही हैं, उनके अंदर क्या होगा कि आप रूटीन के कार्य और भी अच्छे तरीके से आप कर पाओगे। अगर आप छोटी बातों पे ध्यान देते हो, तो क्या होता है कि आपका मन है और आपकी आत्मा है, वो हमेशा खुश रहेगी। इससे क्या होगा कि आपके अंदर एक पॉज़िटिविटी का भी संचार होगा। क्योंकि जो इंसान एक चक्कर में फँसा रहता है, तो क्या होता है कि इंसान के अंदर क्या होता है दिमाग में वो रील घूमती रहती है कि मेरे को ये करना, मेरे को वो करना, मेरे को वो करना। 24 घंटे क्या कि एक लिमिट में बंद के रह जाता है। कुएँ का मेंढक बन जाता है इंसान। नहीं, कुएँ का मेंढक मत बनो। कुएँ का मेंढक एक जगह सारा दिन बस कुएँ में चक्कर लगाते-लगाते एक दिन उसी में दब के मर जाता है। लेकिन आप अगर बाहर निकलते हो, उस कुएँ से बाहर निकलते हो और छोटी बातों के अंदर अपने जीवन को निकालते हो, खुशियाँ प्राप्त करते हो, तो आपके मन और आत्मा खुश होता है। उससे क्या होता है कि दूसरों को यानी आपको देख कर के दूसरों को भी जैसे कि आपको देख कर के दूसरों को भी शिक्षा मिलती है। आपको देख कर के कि देखो चाहे आपके जीवन में कितनी भी दुखी स्थिति क्यों ना हो, कितनी भी विपरीत परिस्थिति क्यों ना बनी हो, उस समय भी अगर आप हमेशा अपने चेहरे पे हमेशा मुस्कुराते रहते हो, आप स्माइल रखते हो चेहरे पे और साथ ही छोटी बातों पे खुशियों को ढूँढते हो, तो कभी भी आपको दुःख परेशान कर ही नहीं सकते। चाहे वो आपके जीवन में कितने भी दुःख परेशानी कितनी बड़ी क्यों नहीं हो, उसमें भी अगर आप खुद को अपने मन को खुश रखने की कोशिश करते हो और हमेशा चेहरे पर क्योंकि हम कई बार क्या होता है कि हमारे पास सारे सुख होते हैं, तब भी हम क्या होता है कि मेरे पास ये नहीं क्योंकि जो इंसान की जो इच्छाएँ हैं, वो कभी भी खत्म नहीं होती। उसकी यानी एक इच्छा पूरी करने की कोशिश करता है, दूसरी इच्छा उसकी तैयार मिलती है। तो हमेशा क्या होता है, वो इच्छाओं के चक्कर में
इच्छाओं के जाल के अंदर फँसा रहता है। जिससे क्या होता है कि इच्छाओं को पूरी करने के चक्कर में इंसान ऐसे ही आता है संसार में ऐसे ही संसार से विदा हो जाता है। इसके चलते क्या होता है कि उसी के चलते उसके बाद जो उसकी औलाद होती है, उसका परिवार होता है, उसके बच्चे होते हैं, जो भी वो भी क्या देखते हैं कि जो हमारे बड़े हैं वो इसी चक्कर में फँसे थे। मन यानी कि माँ-बाप का असर तो अपनी औलाद पे ज़रूर भी आता है। तो ऐसा इंसान दूसरों के लिए क्या कर पाएगा जो खुद के लिए कुछ नहीं कर पाता तो। इससे अच्छा अगर तो देखो आप खुद के लिए कुछ करते हैं, अगर छोटी बातों में खुशियों को ढूँढते हैं, खुद को पॉज़िटिव रखने की कोशिश करते हैं, अपने जीवन को पॉज़िटिव बनाते हैं, तो इससे क्या होगा कि आपका असर आपके बच्चों पर, आपके परिवार पर भी आता है। उसका और जो परिवार पे अगर असर आता है तो समझो समाज पर भी असर आता है। तो सोचो एक इंसान अगर वो बोलते हैं कि अकेला चना बाहर नहीं फोड़ सकता। अरे फोड़ सकता कोशिश तो करके देखो आप, क्योंकि बूँद-बूँद से घड़ा भरता है। एक इंसान भी कोशिश करता है तो उससे क्या होगा कि एक इंसान किसी परिवार में ही तो जन्म लेता है, थोड़ी ना पूरी दुनिया में एक इंसान पैदा होता है, नहीं, परिवार में एक इंसान जन्म होता है, यानी कि अपनी-अपनी माँ-बापों की जैसे किसी की 1 औलाद है, किसी की 5 है, किसी की 10 ऐसे औलाद होते हैं, लेकिन अपनी जगह तो वो इंसान अकेला एक ही होता है खुद के जैसा, उसके जैसा थोड़ी ना कोई दूसरा इंसान मिलता है, नहीं। हर इंसान को अपनी जो सोच है उनको पॉजिटिव बनाए रखने के लिए, अपने जीवन को सकारात्मकता देने के लिए हमेशा खुश रहना चाहिए, हमेशा चाहे कितनी भी विपरीत परिस्थिति हो, बल्कि दूसरों को भी अपने अच्छे विचार दे करके अपने अच्छे विचार दे करके दूसरों को पॉजिटिव बनाने की रखने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि जैसे आप कुछ वो जो आप सोचते हो, जो आप बोलते हो, वो दूसरों पे भी आपका असर ज़रूर पड़ता है। जैसा आप खुद को खुद रखते हो, तो उसका असर दूसरों पे ज़रूर पड़ता ही पड़ता है। तो फिर आपका परिवार हो, फिर आपके बच्चे हो, फिर कोई समाज हो। जय माता दी।